जब हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये कहा जाता है कि क्लास में, चाहे वो योग की कक्षा हो और चाहे वो स्कूली कक्षा हो, इन कक्षाओं में हमें खुली आँखों से, खुले कानों से और पूरी एकाग्रता के साथ बैठना चाहिए। यानी वी शुड बी एट रिसेप्टिव एंड। क्योंकि शिक्षा केवल पुस्तक से नहीं है, शिक्षा केवल वाणी से भी नहीं है। शिक्षा गुरु की उपस्थिति से है, उसकी भाव तरंगों से है और उनकी जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशंस हैं, उनसे भी है। ज़रा से इशारे से वो हमको सचेत कर सकते हैं, ज़रा से इशारे से वो हमको डांट सकते हैं, ज़रा से इशारे से वो हमको कुछ और बेहतर बोलने के लिए, कुछ और बेहतर करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो पूरी तरह से चेतन होकर के और समस्त द्वार हमारे जो रिसेप्टिव हैं उनको खोल करके बैठना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों को खास तौर से। लेकिन समझने के बाद, सीखने के बाद जब हम अभ्यास करें, उस समय उन द्वारों को पूरी तरह से बंद कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे बंद कर लेना चाहिए जैसे सीपी खुली है, उसका मुंह खुला है और स्वाति नक्षत्र में जब एक बूंद गिरती है पानी की, तो उसको पाने के बाद में सीपी उसे बंद कर लेती है और कुछ समय बाद प्रोसेस जब हो जाता है तो वही सीपी उसी बूंद को जो पानी के रूप में उसने ली थी, वो मोती बना करके हमको लौटाती है। योगाभ्यास में बहुत सी जिज्ञासाएं हमारे सामने आती हैं और जिज्ञासु होना या जिज्ञासा करना, डिस्टर्ब करना नहीं होता। ये एक शुभ लक्षण है इस बात का कि आप अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि अभ्यास करेंगे तो नए अनुभव होंगे। नए अनुभव होंगे तो आपको ये जिज्ञासा होगी कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि गलत अनुभव भी हो सकता है, अच्छा अनुभव भी हो सकता है। तो वहाँ अगर जिज्ञासा न की जाए और आप चीज़ को आधा अधूरा या गलत समझ करके वो ही प्रैक्टिस करते रहें, तो उससे नुकसान की संभावनाएं भी होती हैं। एक जिज्ञासा यह है कि अभ्यास करते समय हम प्राणायाम का अभ्यास करें, आसन का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, तो आंखें खोल करके अभ्यास करना चाहिए या आंखें बंद करके अभ्यास करना चाहिए। ये जिज्ञासा बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे एक मोटी सी बात करूं तो वो ये है कि आपको अगर पढ़ना है तो फिर आपको, जैसे मैंने बताया, समस्त इंद्रियों को, कान को, आँख को, यहाँ तक कि हमारी जो दिमाग है उसको भी खुला रख करके, यानी उसमें खुला रखने का मतलब क्या होता है कि पूर्वाग्रहों को एक तरफ छोड़ देना चाहिए। जो हमारे पुराने अनुभव हैं उनको थोड़ी देर के लिए सेट असाइड कर दें, जिससे कि रीते हो जाएं, और रीते होकर के जब बैठेंगे तो भरने की संभावना बनी रहेगी। फिर जो हमने सीखा तो उसको जब हम अभ्यास में लाते हैं तो आंखें बंद करके ही अभ्यास होना चाहिए, चाहे वो आसनों का है, चाहे प्राणायाम का है, और यहाँ तक कि जो ध्यान के सहयोगी साधन हैं, जप है, संकीर्तन है, उनका भी अभ्यास आंख बंद करके ही करना चाहिए। तो उससे बाहर का भटकाव कम होगा, एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, आपकी जो सफलता है उसका स्तर अच्छा हो जाएगा। हाँ, एक बात और है, अगर आपको कुछ क्रियाएं ऐसी बताई गई कि जिनमें संतुलन का अभ्यास है, उनमें प्राय आंख बंद करने से आपको गिरने की आशंका बनी रहती है।
चाहे वो वृक्ष आसन का अभ्यास है, चाहे वो ध्रुव आसन का अभ्यास है, चाहे वो वीरभद्र आसन का अभ्यास है, भद्रासन जिसको आप बोलते हैं, वीरभद्रासन, खड़े होकर के नटराज आसन है, मयूर आसन है, बक आसन है, यानी जिनको करने में गिरने की संभावना है तो शुरुआती दौर में उनका अभ्यास आप खुली आंखों से कर सकते हैं, जिससे कि आपको संतुलन बिगड़ने का डर ना रहे। लेकिन एक बात ज़रूर हमें ध्यान रखनी है कि जिन आसनों में आपको अंतर्कुंभक करना होता है, चाहे वो सर्प आसन आप कर रहे हो, चाहे शलभ आसन आप कर रहे हो, या अन्य और भी आसन ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें अंतर्कुंभक यानी श्वास भर कर के आपको रोकना है, तो उसमें आंखें बंद ज़रूर रखनी चाहिए। संतुलन के आसन मैंने कहा कि जिसमें आपको संतुलन की चिंता है, अभी एकदम प्रैक्टिस नहीं हुई है, परफेक्शन नहीं आया है, तो कुछ समय खुली आंखों से अभ्यास करें। लेकिन जब अच्छा हो जाए वो भी, तो भी आप बंद आंखों से जब अभ्यास करेंगे तो वो आसन, प्राणायाम, जप, संकीर्तन, ध्यान, हर स्थिति में बंद आंख से का मतलब है कि यू आर totally detached from outer world, and the deeper experience that you have within yourself can be better realized. उसको आप अच्छे से अनुभव करेंगे कि मेरे कहाँ इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मैं भीतर अनुभव में उन चीज़ों को ले पाता हूँ। अपना सेल्फ असेसमेंट आपका अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शंका शेष नहीं रहनी चाहिए कि कुंभक करके जो अभ्यास होंगे उनमें आंखें बंद करके इसलिए करना चाहिए कि अगर तत्काल बाद उससे आप आंखें खोलेंगे तो उससे आपकी आंखें बाहर के ठंडी हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के आंखों में लाल डोरे पड़ने का डर रहता है। आंखों का जो लावण्य है वो उससे प्रभावित होता है। थोड़ी देर के लिए जब आप सहज हो जाएं तब आप आंखें खोलें, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब तक आप एकदम नॉर्मल नहीं होते हैं तब तक कुंभक के बाद एकदम आंखें खोलने की जल्दी नहीं करनी चाहिए।